नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न, उत्तराखंड पर्यटन नीति की शुरुआत कब की गई? उत्तराखंड पर्यटन नीति की शुरुआत 26 अप्रैल 2001 को की गई, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस हिसाब से यूके एसएससी आजकल के प्रश्न बना रहा है उस हिसाब से यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह चुन चुन के प्रश्न ला रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उत्तराखंड में कब पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? उत्तराखंड में 2 बार पर्यटन वर्ष घोषित किया गया, 2001 और 2015 को। दोनों सन आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है आपको याद है 2001, लेकिन एग्ज़ाम में 2001 ऑप्शन ही ना दे, तब आपके पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए 2015, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन वर्ष 2 बार घोषित किया गया, 2001 और 2015 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यटन नीति में पर्यटन नीति में उत्तराखंड में किस देश का मॉडल अपनाया गया है? तो यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो पिछली बार एक पूछा था कि आपदा में किस प्रकार का मॉडल अपनाया गया है, तो पर्यटन में भी पूछ सकता है। तो पर्यटन नीति में उत्तराखंड में सिंगापुर मॉडल अपनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कब CII द्वारा उत्तराखंड को पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया अक्टूबर 2001 में। इसी में ग्लोबल टूरिज्म पार्टनर बनने का गौरव भी मिला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनटेक किससे संबंधित है? इनटेक है पर्यटन से संबंधित है। अब एग्जाम में इनटेक का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इनटेक का फुल फॉर्म है नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इनटेक का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बीर चंद्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तराखंड में 1 जून 2002 को बीर चंद्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसमें जो ऋण की राशि है 40 लाख तक आप बैंकों से ऋण ले सकते हैं वीर चंद्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत, जिसमें 15 लाख आपको राज्य की तरफ से सहायता यानी सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक नवीन स्की रिजॉर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है उत्तरकाशी में, क्योंकि जो उटपटांग क्वेश्चन SSC की पूछने की आदत है, तो वह इस दृष्टि से आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। कहाँ पर सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना की जा रही है? तो यह की जा रही है चुनाखान। चुनाखान कहाँ पे है? चुनाखान रामनगर पे, रामनगर से थोड़ी सी दूरी पे चुनाखान स्थित है, जहाँ पे सेंट्रल फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना की जा रही है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तराखंड में हेरिटेज गांव के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? हेरिटेज गांव के रूप में उत्तराखंड में दो गांवों को दो गांवों को विकसित किया जा रहा है, जिसमें एक गांव है माणा गांव, दूसरा है जागेश्वर गांव। अच्छा, तो आपसे ये प्रश्न, जो माणा गांव है, माणा गांव कहाँ पे स्थित है? आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है मोटार गांव। मोटार गांव कहाँ पर स्थित है? तो मोटार गांव है उत्तरकाशी में। यहीं यहीं पर पर्यटन हब के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ उत्तरकाशी में ही एक अगोड़ा गांव है वहाँ पर, और देहरादून में जोनसार बाबर का एक इंदौली गांव है, वहाँ पर पर्यटन हब के रूप में से विकसित किया जा रहा है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क की स्थापना कहाँ की गई?
तो वह की गई देहरादून में। देहरादून में ही स्थित है सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है, जहाँ पर 55 एकड़ भूमि पे इसकी स्थापना की जा रही है, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क की स्थापना। चलिए